ओके फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे यहाँ पे दो टॉपिक की बात। दो टॉपिक कौन कौन से होंगे? एक तो नेटवर्किंग का ही रहेगा हमारा, ठीक है ना, और एक दूसरा रहेगा साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यार लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे क्या किया था, अपनी वीडियो डाली थी मैंने, पूरा कोर्स डाला था मैंने पूरा, ठीक है ना, CH वर्जन 12 का, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था यार, यूट्यूब वालों ने मेरा वो चैनल डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया डिलीट? क्योंकि यार वहां पे थोड़ी सी मेरी भी गलती रही है, तो मैंने क्या कर लिया, ऑफिशियल मैंने पीडीएफ यूज कर ली थी उनकी, ठीक है। ऑफिशियल पीडीएफ यूज कर लिया था मैंने, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर स्ट्राइक हुई। तो मैंने मेल चेक करना ध्यान नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मेरा डिलीट कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया यूट्यूब पे से। तो बट यहाँ पे अभी क्या है, मैंने क्या सोचा, तो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कौन 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 सा है यहाँ पे देखो। तो मैं यहाँ पे जो कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन है, इथिकल हैकिंग का है, फुट प्रिंटिंग है, ठीक है ना, स्कैनिंग है, ठीक है ना, इन्यूमरेशन है, ठीक है ना, वेलनरेबिलिटीज है, सिस्टम हैकिंग है, ठीक है ना, मालवेयर है, स्निफिंग है, ठीक है ना, सोशल इंजीनियरिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, सेशन हाईजैकिंग है, ठीक है ना, इवेंटिंग आईडीएस आईपीएस है, ठीक है ना, हनीपोट्स है, हैकिंग वेब सर्वर्स है, हैकिंग वेब एप्लीकेशन है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है ना, हैकिंग वायर, और इनकी लैब भी है, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, और जी हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म है, आईओटी हैकिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है ना, क्रिप्टोग्राफी है। इनकी मैंने 2-2 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, एक एक टॉपिक के ऊपर, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी सबकी। तो ये मेरा क्या है, मॉड्यूल है, ठीक है। तो इनकी मैं यहाँ पे अभी अगर अगर आपको बात करूं, चलो मैं दिखा देता हूं, ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा, अगर किसी को ये वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे से फ्री में ले लेना यार, मैं कोई पेड चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग में गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा मटेरियल है। तो ये मैंने खुद से बनाई हुई है, ये मेरी खुद की वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी ना, जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, तो मेरे ऊपर स्ट्राइक हो गई थी। तो उस केस में मेरा यूट्यूब चैनल वो बंद कर दिया था, तो फिर से मैंने ये चालू किया। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे पहला पार्ट, दूसरा CH, और देखो 2-2 3-3 वीडियो भी है, एक एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि फुट प्रिंटिंग है, तो फुट प्रिंटिंग के लिए देखो मैंने बताया हुआ भी है कि लैब सेटअप, पूरा लैब सेटअप कैसे करोगे आप, उसके ऊपर वीडियो भी है। ये देखो यहाँ पे मैं चला के भी दिखा देता हूँ छोटी सी, ये देखो। तो यहाँ पे ये पूरी लैब सेटअप है मेरा, ठीक है ना, ये पूरा मेरा लैब सेटअप है। यहाँ पे देखो विंडो 10, पैरेट ओएस, विंडो सर्वर, विंडो ईवेनजी, और जी यहाँ पे मेरा क्या है, लिनक्स भी है। तो ये क्या है, ये मेरे पास वीडियो है। अगर किसी को लेनी है, जैसे फ्रूट प्रिंटिंग के ऊपर मेरी 2-3 वीडियो है, 1 2 3, फिर क्या स्कैनिंग थ्योरी है, स्कैनिंग का प्रैक्टिकल है, फिर स्कैनिंग का प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल 1 है, प्रैक्टिकल 2 है, ठीक है ना, ये सारी मेरे पास वीडियो है। अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। तो और इसका मेरे पास और क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेरे पास नोट पैड है, नोट पैड पे मैंने मैडम बनाए हुए टूल भी है मेरे पास, ठीक है ना, हर एक वर्जन का टूल भी है, जो टूल हमारे यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ये टूल भी ये ले लेना, कोई इशू नहीं है। जो लैब मेनू पीडीएफ मैंने यूज कर ली थी यार, ये इन्हीं के ऊपर मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट चैनल का, तो मैं ये ओपन नहीं करूंगा यार, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, मॉड्यूल। तो ठीक है ना, ये मॉड्यूल है मेरे यहाँ पे, ठीक है ना, ये थ्योरी भी है, और मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे ये पीडीएफ भी है, ठीक है ना। और ये मॉड्यूल तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये मॉड्यूल की मैंने बात की हुई है पूरा इसमें सिनेरियो में। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं फ्री में, मेरे कमेंट कर देना, मेरे पास अपलोडेड है वो लिंक, ले लेना, कोई इशू नहीं है जिसको पढ़नी है, ठीक है ना। अब मेरा दूसरा टॉपिक है क्या, दूसरा टॉपिक है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, स्टैटिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है स्टैटिक, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेडी है मेरी टोपोलॉजी फॉर स्टैटिक राउटिंग, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टैटिक राउटिंग में यहाँ पे ये पीसी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये पीसी है यहाँ पे, और एक ये पीसी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना है, ठीक है ना, मतलब रीचेबल होना है, मतलब जाना है, इसके पास जाना है। अब अगर ये पिंग करे, PING पिंग करे किसको,
10.0.0.2 2 से 41 को, सॉरी ये इसको खुद को पिंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो पिंग करे किसको, PING पिंग करे 41.0.0.2 को पिंग करे। कहाँ से, इस PC से। ये रिचेबल होना चाहिए। अब उसके लिए रिचेबल होने के लिए हमें स्टैटिक राउटिंग लगती है। एक स्टैटिक राउटिंग होती है, एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है, एक डायनामिक राउटिंग होती है, ठीक है ना। तो बट आज हम इसकी बात करेंगे, आज हम स्टैटिक राउटिंग की बात करेंगे। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है। तो पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, चार नेटवर्क, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग में जो इनडायरेक्टली कनेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इस राउटर की बात करूं, इस राउटर पे डायरेक्टली नेटवर्क कौन कौन से हैं, एक तो 21 वाला है और एक 10 वाला है। बट इनडायरेक्टली कौन सा है, इनडायरेक्टली आपका यहाँ पे कौन सा है, 31 है और 41 है। कौन सा है, 31 है और 41 है। तो इस राउटर को हम बताएंगे भाई कि यहाँ पे इस राउटर पे इन नेटवर्क को हम क्या कराएंगे, कॉन्फ़िगर कराएंगे। ऐसे ही इस वाले राउटर पे डायरेक्टली कौन कौन से हैं, डायरेक्टली एक ही है, एक ही है। इनडायरेक्टली कौन सा है, एक ही है और इनडायरेक्टली एक ही है, ठीक है। तो इनको हम क्या कराएंगे, कॉन्फ़िगर कराएंगे। ऐसे ही हमारा जो राउटर 3 है, डायरेक्टली कौन कौन से हैं, 31 है और 41 है। तो जो हमारे इनडायरेक्टली है वो 21 है और 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे, राउटर 3 पे सिर्फ और सिर्फ हम 21 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है जी। तो ये बात आई होगी समझ में। कभी भी स्टैटिक राउटिंग में हम डायरेक्टली जो नेटवर्क कनेक्ट है उनको हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। तो सिंपल से लैंग्वेज में अब मैं चलता हूं राउटर 1 में। ऑलरेडी मैंने इस पीसी में, ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे पीसी में दिखाऊं, इसमें PC1 है मेरा, ये देखो PC1 है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, IP कॉन्फ़िग करते हैं ना, IPCONFIG। तो यहाँ पे क्या है, देखो 10.2 दे रखी है मैंने, IP क्या दे रखी है, 10.2। ये देखो यहाँ पे ये 10.2 दे रखी है, ठीक है ना। तो अब मेरा PC जो 2 है, जो मेरा PC क्या है, PC2, जो मेरा PC2 है, इसमें क्या है, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं, IP कॉन्फ़िग। तो इसमें 41.2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है स्टैटिक IP देके, ठीक है। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राउटर पे चलता हूँ, राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। छोटा सा पार्ट है एक, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो नो करेंगे। नो पता ही आपको क्यों करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल फ्रेश राउटर है, ये क्या है, बिल्कुल फ्रेश राउटर। इनके होस्ट नेम चेंज कर लेंगे। तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना, HOST होस्ट नेम क्या आपका R1, ठीक है ना। R1 कर दिया। R1 करने के बाद अब सिंपली हमारा गिग 0/1 और गिग 0/0। तो इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा, GIG गिग 0/गिग आपका 0/0, 0/1 ले लेंगे, गिग 0/1, ठीक है ना। IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.1 255.255.255.0, ठीक है ना। और दूसरे इंटरफेस की क्या है, इंटरफेस अब यहाँ पे क्या है, INT इंट GIG गिग 0/ कौन सा है, इंट 0/0, ठीक है ना। और उसको नो शट डाउन नहीं किया मैंने, ठीक है ना अभी, ठीक है ना। तो IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस आपका यहाँ पे 21.0.0. क्या है, 1 है। तो 255.255.255.0, ठीक है ना। नो शट डाउन कर दो, नो शट डाउन कर दो। और यहाँ पे आपको गिग 0/1, गिग 0/1 पे जाना है और इसको भी क्या कर दो, नो शट डाउन कर दो, नो SH, नो शट डाउन कर दिया। राउटर 1 पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ IP दी है, अभी और सिर्फ हमने क्या किया, IP दिया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है। तो ये आईपी हमने क्या कर दिया, गिग 0/0 पे और गिग 0/1 पे आईपी एड्रेस दे दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे चलो राइट कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो कट करते हैं, अब राउटर 2 पे चलते हैं। एंटर करेंगे, नो करेंगे, नो किया, इनेबल किया, ठीक है ना। और जी यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, एच, अब यहाँ पे क्या किया, HOST होस्ट नेम क्या किया, होस्ट नेम R2 कर दिया। ऐसे ही जैसे उसको हमने कॉन्फ़िगर किया ऐसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखो इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे बड़ा, और यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है। और जी अब यहाँ पे कौन सा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस आपका, गिग 0/0, GIG गिग 0/0, ठीक है ना। नो शटडाउन, आईपी एड्रेस क्या है 21.0.0.2 255.255.255.0, ठीक है ना। गलत हो गया कुछ, हाँ देखो ना 255 डॉट 255.255, ठीक है। एंटर कर दिया, आईपी एड्रेस नो शट डाउन कर दिया था हमने, नो एक बार और कर देते हैं। अब दूसरे इंटरफेस पे इंट गिग कौन सा है 0/1, ठीक है ना। आईपी एड्रेस के बाद क्या करेंगे 31.0.0.1 255.255.255.0, ठीक है ना। नो शट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे कर लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये लो। तो उस पे क्या है 21 गिग 0/0 पे 21.2 है, और गिग 0/1 पे क्या है 31.1 है, ठीक है ना। तो इस पे भी हम क्या कर देते हैं, राइट कमांड चला देते हैं, राइट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना राउटर 3 पे चलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ इंटरफेस पे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ नहीं है। नो करेंगे, नो कर दिया, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। HOST होस्ट नेम R3, ठीक है ना। और इंटरफेस कौन सा गिग 0/0, रुक जाओ यार पहले हो जाने दो यार इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो इंटरफेस GIG गिग 0/0, ठीक है ना। गिग 0/0 आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है उसका 31.0.0.2 255.255.255.0, ठीक है ना। इस पे दे दिया और नो शट डाउन कर देंगे। इंट GIG गिग 0/ कौन सा है 1, ठीक है ना। आईपी एड्रेस कौन सा है 41.0.0.1 255.255.255.0, ठीक है ना। नो शट डाउन, ठीक है, नो शट डाउन कर दिया और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे गिग 0/0 पे क्या है, गिग 0/0 पे 31.2 है, और गिग 0/1 पे क्या है 41.1 है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अभी आप बोलोगे ठीक है होगी कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो हमारा पिंग हो जाना चाहिए एंड टू एंड जैसे आपने दिखाया था लास्ट टाइम। नहीं जी, अभी हमारा क्या नहीं होगा, अभी हमारा यहाँ पे पिंग नहीं होगा। पिंग नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं करवाए, राउट एडवर्टीज नहीं करवाए हैं। तो पिंग -t, तो यहाँ पे 41.0.0.41.0.0.2 एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा क्या है, होस्ट अनरीचेबल है, तो इसको लगा रहने दो, इसको लगा रहने देते। अब हम राउटर 1 पे चलते हैं, ठीक है ना। राउटर 1 पे अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, ROUTE आईपी रूट कौन सा, मैंने बताए थे कि डायरेक्टली नेटवर्क हमें नहीं देने, तो इनडायरेक्टली कौन सा है 31 है और 41 है। तो आईपी रूट 31.0.0.0 255.255.255.0
और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार लो। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑफ आईपी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऑफ आईपी दिख रहा होगा कहीं पे, ऑटो ऑटो डीएससीपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट कमांड, तो नेक्स्ट ऑफ आईपी यहाँ पे क्या दोगे, नेक्स्ट ऑफ आईपी हमारी होगी ये कौन सी 21.0.0.2, यहीं से तो निकलने का रास्ता है, ठीक है ना। तो यहीं से क्या है, यहाँ से ही तो निकलने का रास्ता आईपी रूट, तो यहाँ पे 21.0.0.2 देखते हैं यार, हो गया, ठीक है। अब एक और राउट है, एक और कौन सा है, 41 का है, 41 का है, तो यहाँ पे क्या है 41 का है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे राउटर में क्या हो गया, राउटर फर्स्ट में हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन, हमारी क्या है कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, हमारी यहाँ पे डन हो गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे, यहाँ पे राइट, ठीक है। अब राउटर 2 में चलेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे, पर इनडायरेक्टली नेटवर्क हम क्या नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली नेटवर्क हम नहीं देंगे। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, आईपी ROUTE, आईपी रूट कौन सा, एक तो 10 वाला है 10.0.0.0 255.255.255.0, और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, अगर हम इधर जा रहे हैं, अगर हम इधर की साइड जा रहे हैं तो 21.1 होगा, फिर हम अगर इधर की साइड जाएंगे तो 31.2 होगा। तो यहाँ पे 21.0.0.1 एंटर कर दिया। ऐसे अब हमारा क्या है, ऐसे हमारा दूसरा नेटवर्क है कौन सा, 31 वाला है, सॉरी 41 वाला है, ठीक है ना। तो 41, तो हमने क्या कर दिया, हमने 41, और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ आईपी आपका 31 वाला होगा, 31 डॉट क्या होगा आपका 2, 31.2 यहाँ पे 31.2 एंटर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ राइट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। राइट कर दिया, राइट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखो मैंने सही दिया है ना, 21 है यहाँ पे, ठीक है, और 22 यहाँ पे 2 है, ठीक है, डन है। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे किस में जाएंगे, अब हम राउटर 3 पे जाएंगे। 3 पे कौन कौन से नेटवर्क है, 21 वाला है और 10 वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आईपी ROUT, आईपी रूट कौन सा 21.0.0.0 255.255.255.0, और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑफ आईपी हमारा क्या होगा, हम तीसरे राउटर पे तो 31.1 होगा, एंटर कर, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, एंटर कर देंगे। और यहाँ पे कौन सा है, 10 वाला है, एक हमारे पास क्या है 10 वाला है, एंटर कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं, राइट कर देते हैं इसको, WR राइट। अब देखो वो क्या हो जाएगा, अगर हमारी सही कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा वो पिंग होना स्टार्ट हो गया, देखो। तो हमारे पास क्या है, ये अनरीचेबल आ रहा था, देखो ऊपर अनरीचेबल अनरीचेबल अनरीचेबल, तो अब हमारा क्या होने लगा, अब हमारा यहाँ पे क्या होने लगा, पिंग होने लगा, देखो एंड टू एंड रीचेबिलिटी हो गई। ये क्या है हमारी, ये हमारी यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग है, ये हमारी क्या है, ये हमारी यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग है। तो गाइज ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी यहाँ पे एक स्टैटिक राउटिंग। आपको अच्छी लगे तो यार कमेंट करो और सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो यार। थैंक यू सो मच।